हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज फिर से 15 जून की करंट अफेयर्स की क्लासेस में। जो जैसा कि मैं डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस लेकर आता हूं, तो आज भी करंट अफेयर्स कराने वाला हूं और उन सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स बन सकते हैं, सभी स्टैटिक पॉइंट्स को भी यहाँ पर हम आप लोगों को कवर कराते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं और सेशन के आप लोग एंड तक बने रहिए। देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 जीत लिया है? तो यह जीत लिया गया है रतन लाल के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार रतन लाल को प्रदान किया गया है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो विश्व खाद्य पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो दुनिया में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास को उन्नत करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस लिए और क्यों दिया जाता है खाद्य पुरस्कार। तो इनका नाम आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बनेगा बेहद ही इम्पोर्टेंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स और जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी लोगों में इसी चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया हुआ है, मानव संसाधन की NIRF रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है IIT मद्रास, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मानव संसाधन की NIRF की जो रैंकिंग जारी की गई उसमें IIT मद्रास टॉप पर रहा है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। तो जो टॉप की 3 यूनिवर्सिटीज रही हैं उनमें टॉप पर आपका मद्रास जैसा कि रहा है पहले स्थान पर, दूसरे पर रहा है IISc बेंगलुरु और जो है तीसरा स्थान हासिल किया है IIT दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को जो टॉप की 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। अब बात आई है NIRF की, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिज्म रंगहीनता जिसे आप लोग कहते हैं जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे जो है यह मनाया गया है 13 जून को, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 13 जून को मनाया गया है। चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इससे यहाँ पर बनने वाला है। तो इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वह रंगहीनता के शिकार लोगों से विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष जो है 13 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2020 की थीम की अगर हम बात करें तो इस वर्ष की थीम रही है मेड टू साइन। ठीक है, क्या रही है? मेड टू साइन इस वर्ष की थीम रही है। दोस्तों पिछले डेज के करंट अफेयर्स में हमने जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उन सभी को डिस्कस किया था, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोग आज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट में बता सकते हैं कि जून महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बन सकते हैं उनको। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस की ओर और आप लोगों का यहाँ पर आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो शंभू एस कुमारन और इन्हें नियुक्त किया गया है फिलीपींस देश में नया राजदूत, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो चूंकि इस फिलीपींस में तैनाती इनको मिली हुई है तो फिलीपींस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फिलीपींस जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, राजधानी यहाँ की मनीला है और करेंसी कौन सी है? तो फिलीपीनी पेसो यहाँ पर चलती है करेंसी। राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। ठीक है, कौन है? तो रोड्रिगो दुतेर्ते यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो आई होप कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट बन सकते थे उन्हें भी कराया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम का जो है, स्त्री नहीं, आप लोग इसे थोड़ा सा देख लीजिए, स्त्री भी कहेंगे है ना, तो स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो स्त्री कार्यक्रम की जो शुरुआत है यह की गई है हैदराबाद के द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हैदराबाद शहर में जो है पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब देख लेते हैं इस कार्यक्रम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो जो स्त्री कार्यक्रम है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सी रेम्स थ्रो
रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो है स्त्री के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो उसकी बात कर लेते हैं। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह है महिलाओं के बचाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी महिलाओं को एक साथ जुड़ने और पुलिस के साथ काम करने के लिए एक साझा मंच को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत करना। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही रखा गया है, यानी कुल मिलाकर के महिलाओं के बचाव और उनकी सेफ्टी के लिए जो भी सुरक्षा निपटारे की व्यवस्था की जानी चाहिए वो इस कार्यक्रम के द्वारा इन सभी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आई हैदराबाद की, तो यह तेलंगाना राज्य की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। अब बढ़ते हैं आगे के हम क्वेश्चंस की और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है, तो यह शुरुआत की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बाल जो मजदूर हैं उन्हें शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो सबसे पहली बात तो ये जो योजना है, इस योजना के तहत सरकार के द्वारा जो चयनित लड़कों एवं लड़कियों को जो है 1,000 रुपये और 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब बात आई है यूपी की, तो इससे रिलेटेड कुछ आप लोगों को फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस करके हम बताने वाले हैं। तो राजधानी यहाँ की लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और जो यहाँ का उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद है और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं गोविंद माथुर। ठीक है, बात करेंगे राजकीय पशु की, तो 12 सिंघा यहाँ का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी की बात कर लेते हैं तो सारस, जिसे आप लोग क्रौंच के नाम से भी जानते हैं। राजकीय फूल यहाँ का पलाश है और राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक यहाँ का राजकीय वृक्ष हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बन सकते थे हमने आपसे डिस्कस किया है और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम कवर कराने वाले हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 80 सीटें लोकसभा के लिए हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ पर 31 सीटें तथा 404 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए उपलब्ध हैं। तो ये भी पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश कौन सा है, तो नेपाल यहाँ का एक पड़ोसी देश हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कितने प्रदेशों के साथ यह अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है, तो कुल मिलाकर के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ यह अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है, यानी कुल मिलाकर के 9 हो जाएंगे। ठीक है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। तो राज्यों की बात करेंगे तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हो जाएंगे। ये 8 राज्य हो जाएंगे इसके साथ बाउंड्री लाइन शेयर करने वाले, और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है, तो सहकार मित्र योजना का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यह जो योजना है यह युवा जो प्रोफेशनल्स हैं उनको जो सवेतन इंटर्न के रूप में NCDC और सहकारी समितियों के कामकाज से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने एवं सीखने का अवसर मिलेगा। तो जो भी युवा वर्ग हैं और वो थोड़ा सा प्रोफेशनली ट्रेंड हैं उन सभी को जो है यहाँ पर सीखने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। बात कर लेते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की, तो यह हमारे देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हो जाएंगे। तो आई होप की चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हुई होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा संगठन पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है, तो यह बन गया है NHAI, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन NHAI बन गया है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। बात आई है NHAI की, तो इसका जो है फुल फॉर्म तो हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो क्यों इसको इस कैटेगरी में शामिल किया गया, इसके बारे में देखेंगे। तो NHAI ने जो यूनिक क्लाउड आधारित एक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यानी डाटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को खतरनाक कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया है। तो कुल मिलाकर के डिजिटल फॉर्म में यह काम कर रहा है
और बात आई है NHAI के, तो इसके बारे में भी आप लोगों को अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाता है इसका फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना 1988 में की गई थी। बात करेंगे मुख्यालय की, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू हो जाएंगे। तो चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर से मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ पर चैनल इस सभी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उन सभी वीडियो से आप लोग जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? तो यह दर्जा दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उन्हें कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इन जो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, यह दर्जा उन्हें राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। बात आई है MP की, यानी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो राजधानी यहाँ की भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और जो कि बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अजय कुमार मित्तल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 29 सीटें यहाँ पर लोकसभा के लिए और 11 सीटें राज्यसभा के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। बात करेंगे विधानसभा की, तो 230 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। 5 पड़ोसी राज्यों के साथ यह अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। MP कौन कौन से वे राज्य हैं? तो महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो ऐसे 5 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे MP के। अब बढ़ते हैं आगे, और कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पर MP से इंपॉर्टेंट बनते हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से काफी क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है MP में? तो देखते हैं इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों को। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फॉसिल, ये जो जितने भी नेशनल पार्क्स हैं ये सभी आपके MP में स्थित हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा जो है यह मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। कुल मिलाकर के कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से वे 8 राज्य हैं? तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही ऐसे 8 राज्य हैं जहाँ से यह कर्क रेखा गुजरती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है एग्जाम्स में आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। गुलजार देहलवी का निधन हुआ है, यह कौन है? तो ये जो गुलजार देहलवी हैं ये लेखक और कवि दोनों ही थे, यानी उपयुक्त दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये उर्दू के जो है एक लेखक थे और कविताएं भी लिखते थे। ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो आनंद मोहन जुस्सी गुलजार देहलवी जो है ये सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया जो है, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। साइंस की दुनिया पूछ लिया जाएगा कि किसी के द्वारा लिखी गई थी और क्या थी। तो यह एक पत्रिका थी और यह गुलजार देहलवी के द्वारा लिखी गई थी। तो इनके जो संपादक थे ये गुलजार देहलवी ही थे, और इन्होंने जो है इसे 1975 में शुरू किया था। तो आई होप कि चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो सेशन को यहीं तक रखते हैं। अब आप लोगों की बारी है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं, वहाँ पर आप लोगों को वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।